शिक्षादायक अमूल्य छोटी छोटी बातें। एक एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही समय, एक ही आसन, एक ही स्थान हो तो जल्दी सिद्धि होती है। 2 विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य और देवी ये पांचों एक ही हैं। विष्णु की बुद्धि गणेश है, अहम शंकर, नेत्र सूर्य है और शक्ति देवी है। राम और कृष्ण विष्णु के अंतर्गत ही है। 3 कलयुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है और सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो शक्ति तथा गणेश की प्रधानता है। कला चंडी विनायको। 4 औषध से लाभ न तो हो भगवान को पुकारना चाहिए। एकांत में बैठकर श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करे। जो काम औषध से नहीं होता वह प्रार्थना से हो जाता है। मंत्रों में, अनुष्ठान में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। प्रार्थना जप से भी तेज है। 5 भक्तों के नाम से भगवान राजी होते हैं। शंकर के मंदिर में घंटाकर आदि का, राम के मंदिर में हनुमान, शबरी आदि का नाम लो। शंकर के मंदिर में रामायण का पाठ करो, राम के मंदिर में शिवतांडव, शिव महिम्न आदि का पाठ करो, वे राजी हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो उन्हें रामायण सुनाओ, रामायण सुनने से वे बड़े राजी होते हैं। 6 अपने कल्याण की इच्छा हो तो पंचमुखी या वीर हनुमान की उपासना न करके दास हनुमान की उपासना करनी चाहिए। 7 शिवजी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए, तुलसी की माला से नहीं। 8 हनुमान जी और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 9 गणेश जी बालक स्वरूप में हैं, उन्हें लड्डू और लाल वस्त्र अच्छे लगते हैं। 10 दशमी विद्ध एकादशी त्याज्य होती है पर गणेश चतुर्थी तृतीया विद्या श्रेष्ठ होती है। 11 किसी कार्य को करे या न करे इस विषय में निर्णय करना हो तो एक दिन अपने इष्ट का खूब भजन ध्यान नाम जप कीर्तन करे, फिर कागज की 2 पुड़िया बनाए, एक में लिखे काम करे और दूसरी में लिखे काम न करे। फिर किसी बच्चे से कोई एक पुड़िया उठवाए और उसे खोलकर पढ़ ले। 12 किंकर्तव्य विमूढ़ होने की दशा में चुप शांत हो जाए और भगवान को याद करे तो समाधान मिल जाएगा। 13 कोई काम करना हो तो मन से भगवान को देखो, भगवान प्रसन्न देखे तो वह काम करो और प्रसन्न न देखे तो वह काम मत करो कि भगवान की आज्ञा नहीं है। 1-2 दिन करोगे तो भान होने लगेगा। 14 विदेशी लोग दवा पर जोर देते हैं पर हम पथ्य पर जोर देते हैं। पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे, पथ्येस्ति गदर्थस्य किमौषध निषेवणे। पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध सेवन से क्या प्रयोजन और पथ्य से न रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध सेवन से क्या प्रयोजन। 15 जहाँ तक हो सके किसी भी रोग में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, दवाओं से चिकित्सा करनी चाहिए। ऑपरेशन द्वारा कभी न कराएं। जो स्त्री चक्की चलाती है उसे प्रसव के समय पीड़ा नहीं होती और स्वास्थ्य भी सदा ठीक रहता है। 16 एक ही दवा लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, बीच में कुछ दिन उसे छोड़ देना चाहिए। निरंतर लेने से वह दवा आहार भोजन की तरह जो जाता है। 17 वास्तव में प्रारब्ध से रोग बहुत कम होते हैं, ज्यादा रोग कुपथ्य से अथवा असंयम से होते हैं। कुपथ्य छोड़ दे तो रोग बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रारब्ध दुख बहुत कम होता है, ज्यादा दुख मूर्खता से, रागद्वेष से, खाप स्वभाव से होता है। 18 चिंता से कई रोग होते हैं, कोई रोग हो तो वह चिंता से बढ़ता है। चिंता न करने से रोग जल्दी ठीक होता है। हर दम प्रसन्न रहने से प्राय रोग नहीं होता, यदि होता भी है तो उसका असर कम पड़ता है। 19 मंदिर के भीतर स्थित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन का जो महात्म्य है वही महात्म्य मंदिर के शिखर के दर्शन का है। 20 शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ ही निर्माल्य अर्थात त्याज्य है, जो पदार्थ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा वह निर्माल्य नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ भी निर्माल्य नहीं है। 21 जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसी में सूतक लगता है, अतः उसकी पूजा ब्राह्मण अथवा बहन बेटी से करानी चाहिए।
परंतु जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो उसमें सूतक नहीं लगता, कारण कि प्राण प्रतिष्ठा बिना ठाकुर जी गहर के सदस्य की तरह ही है, अतः उनका पूजन सूतक में भी किया जा सकता है। 22 घर में जो मूर्ति हो उसका चित्र लेकर अपने पास रखें। कभी बाहर जाना पड़े तो उस चित्र की पूजा करें। किसी कारणवश मूर्ति खंडित हो जाए तो उस अवस्था में भी उस चित्र की ही पूजा करें। 23 घर में राखी ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। 24 किसी स्त्रोत का महात्म्य प्रत्येक बार पढ़ने की जरूरत नहीं, आरंभ और अंत में एक बार पढ़ लेना चाहिए। 25 जहाँ तक शंख और घंटे की आवाज जाती है वहाँ तक तीरोक्ता, शांति, धार्मिक भाव फैलते हैं। 26 कभी मन में अशांति, हलचल हो तो 15 से 20 मिनट बैठकर राम नाम का जप करो अथवा आगमापायनो नित्या गीता 1/14 इसका जप करो, हलचल मिट जाएगी। 27 कोई आफत आ जाए तो 10 से 15 मिनट बैठकर नाम जप करो और प्रार्थना करो तो रक्षा हो जाएगी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से तत्काल लाभ होता है। 28 घर में बच्चों से प्रतिदिन घंटा 1.5 घंटा भगवानाम का कीर्तन करवाओ तो उनकी जरूर सद्बुद्धि होगी और दुर्बुद्धि दूर होगी। 29 गोविंद गोपाल की जय इस मंत्र का उच्चारण करने से संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, आफत मिट जाती है। 30 नाम जप से बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति 12 वर्ष प्लेग आया करता था। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने 1 वर्ष तक नाम जप कराया तो फिर प्लेग नहीं आया। 31 कोई रात दिन राम राम करना शुरू कर दे तो उसके पास अन्न, जल, वस्त्र आदि की कमी नहीं रहेगी। 32 प्रहलाद की तरह एक नाम जप में लग जाए तो कोई जादू टोना, व्यभिचार, मूठ आदि काम नहीं करता। 33 वास्तव में वशीकरण मंत्र उसी पर चलता है जिसके भीतर कामना है। जितनी कामना होगी उतना असर होगा। अगर कोई कामना न हो तो मंत्र नहीं चल सकता, जैसे पत्थर पर जोक नहीं लग सकती। 34 राम राक्षस स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से अनिष्ट मंत्रों का, मारण मोहन आदि तांत्रिक प्रयोगों असर नहीं होता, परंतु इसमें बलाबल काम करेगा। 35 भगवान का जप कीर्तन करने से अथवा करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपनर का नाम लेने से कलयुग असर नहीं करता। 36 कलयुग से बचने के लिए हर एक भाई बहन को नल दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। नल दमयंती की कथा पढ़ने से कलयुग का असर नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। 37 छोटे गरीब बच्चों को मिठाई, खिलौना आदि देकर राजी करने से बहुत लाभ होता है और शोक चिंता मिटते हैं, दुआ दूर होता है। इसमें इतनी शक्ति है कि आपका भाग्य बदल सकता है। जिनका हृदय कठोर हो वे यदि छोटे छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलाएं और उन्हें खाते हुए देखें तो उनका हृदय इतना नरम हो जाएगा कि एक दिन वे रो पड़ेंगे। 38 छोटे ब्राह्मण बालकों को मिठाई, खिलौना आदि मनपसंद वस्तुएं देने से पितरदोष मिट जाता है। 39 कन्याओं को भोजन कराने से शक्ति बहुत प्रसन्न होती है। 40 रात्रि सोने से पहले अपनी छाया को 3 बार कह दे कि मुझे प्रातः इतने बजे उठा देना तो ठीक उतने बजे नींद खुल जाएगी, उस समय जरूर उठ जाना चाहिए। 41 जो साधक रात्रि 11:30 से 12:30 बजे तक अथवा 11 से 1 बजे तक जागकर भजन स्मरण नाम जप करता है उसको अंत समय में मूर्छा नहीं आती और भगवान की स्मृति बनी रहती है। 42 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है और सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। अतः सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाओ और सूर्य को नमस्कार करो, फिर पीछे भले ही सो जाओ। 43 प्रतिदिन स्नान करते समय गंगे गंगे उच्चारण करने की आदत बना लेनी चाहिए। गंगा के इन नामों का भी स्नान करते समय उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मक मंडली, विष्णुपादोदकी, जटाशंकरी, भागीरथी, जाह्नवी, इससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों का स्मरण हो जाता है। 44 प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद गंगाजल का आचमन लेना चाहिए।
गंगाजल लेने वाला नरकों में नहीं जा सकता। गंगाजल को आग पर गर्म नहीं करना चाहिए। यदि गर्म करना ही हो तो धूप में रखकर गर्म कर सकते हैं। सूतक में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। 45 सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। प्रातः स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दे और श्री सूर्याय अथवा ही सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणाध्य दिवाकर कहते हुए 3 बार सूर्य को जल दे। 46 प्रत्येक कार्य में यह सावधानी रखनी चाहिए कि समय और वास्तु कम से कम खर्च हो। 47 रोज प्रातः बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। जो प्रातः बड़ों को नमस्कार करते हैं वे नमस्कार करने योग्य है। 48 प्रत्येक बार लघुशंका करने के बाद इंद्रिय और मुख को ठंडे जल से तथा पैरों को गर्म जल से धोना चाहिए, इससे आयु बढ़ती है। 49 कोई हमारा चरण स्पर्श करे तो आशीर्वाद न देकर भगवान का उच्चारण करना चाहिए। 50 किसी से विरोध हो तो मन से उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करो तो उसका विरोध मिटता है, द्वेषवृत्ति मिटती है, इससे हमारा वैर भी मिटेगा। हमारा वैर मिटने से उसका भी वैर मिटेगा। 51 कोई व्यक्ति हमसे नाराज हो, हमारे प्रति अच्छा भाव न रखता हो तो प्रतिदिन दुबशाम मन ही उसकी परिक्रम करके दंडवत प्रणाम करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका भाव बदल जाएगा। फिर वह व्यक्ति कभी मिलेगा तो उसके भावों में अंतर दिखेगा। भजन ध्यान करने वाले साधक के मानसिक प्रणाम का दूसरे पर ज्यादा असर पड़ता है। 52 किसी व्यक्ति का स्वभाव खराब हो तो जब वह गहरी नींद में सोया हो तब उसके श्वासों के सामने अपने मुख करके धीरे से कहिए कि तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, तुम्हारे में क्रोध नहीं है आदि। कुछ दिन ऐसा करने से उसका स्वभाव सुधरने लगेगा। 53 अगर बेटे का स्वभाव ठीक नहीं हो तो उसे अपना बेटा न मानकर उसमें सर्वदा अपनी ममता छोड़कर उसे सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण कर दे, उसे भगवान का ही मान ले तो उसका स्वभाव सुधर जाएगा। 54 गाय की सेवा करने से सब कामनाएं सिद्ध होती है। गाय को सहलाने से, उसकी पीठ आदि पर हाथ फेरने से गाय प्रसन्न होती है। गाय के प्रसन्न होने पर साधारण रोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। लगभग 12 महीने तक करके देखना चाहिए। 55 गाय के दूध, घी, गोबर गोमूत्र आदि में जीवनी शक्ति रहती है। गाय के घी के दीपक से शांति मिलती है। गाय का घी लेने से विषैले तथा नशीली वस्तु का असर नष्ट हो जाता है, परंतु बूढ़ी अशुद्ध होने से अच्छी चीज भी बुरी लगती है। गाय के घी से भी दुर्गंध आती है। 56 बूढ़ी गाय का मूत्र तेज होता है और आंतों में घाव कर देता है, परंतु दूध पीने वाली बछड़ी का मूत्र सौम्य होता है, आता वाही लेना चाहिए। 57 गायों का संकरीकरण नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज मिले से अशुद्ध की ही प्रधानता हो जाएगी। जैसे छाने हुए जल में अनजाने जल की कुछ बूंदें डालने से सब जल अनजाना हो जाएगा। 58 कहीं जाते समय रास्ते में गाय आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी तरफ करके निकलना चाहिए। दाहिनी तरफ करे से उसकी परिक्रमा हो जाती है। 59 रोगी व्यक्ति को भगवान का स्मरण कराना सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। अचिक बीमार व्यक्ति को सांसारिक लाभ हानि की बातें नहीं सुनानी चाहिए। छोटे बच्चों को उसके पासा नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में स्नेह अधिक होने से उसकी वृत्ति उनमें चली जाएगी। 60 रोगी व्यक्ति कुछ भी खा पी ले ना सके तो गेहूं आदि को अग्नि में डालकर उसका धुआं देना चाहिए। उस धुएं से रोगी को पुष्टि मिलती है। 61 भगवनाम अशुद्ध अवस्था में भी लेना चाहिए, कारण कि बीमारी में प्राय अशुद्धि रहती है। यदि नामे लिए बिना मर गए तो क्या दशा होगी? क्या अशुद्ध अवस्था में श्वास नहीं लेते? नाम जप तो श्वास से भी अधिक मूल्यवान है। 62 मरणासन्न व्यक्ति के सिरहाने गीताजी रखें। दाह संस्कार के समय उस गीताजी को गंगाजी में बहा दे, जलाए नहीं। 63 यदि रोगी के मस्तक पर लगाया चंदन जल्दी सूख जाए तो समझे कि ये जल्दी मरने वाला नहीं है,
मृत्यु के समीप पहुँचे व्यक्ति उसके मस्तक की गर्मी चली जाती है, मस्तक ठंडा हो जाता है। 64 शव के दाह संस्कार के समय मृतक के गले में पड़ी तुलसी की माला न निकाले, पर गीताजी हो तो निकाल देनी चाहिए। 65 अस्पताल में मरने वाले की प्राय सद्गति नहीं होती। आता मरणासन व्यक्ति यदि अस्पताल में हो तो उसे घर ले आना चाहिए। 66 श्राद्ध आदि कर्म भारतीय तिथि के अनुसार करने चाहिए, अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं। भारत आजाद हो गया, अपर भीतर से गुलामी नहीं गई। लोग अंग्रेजी दिनांक तो जानते हैं, पर तिथि जानते ही नहीं। 67 किसी व्यक्ति की विदेश में मृत्यु हो जाए तो उसके श्राद्ध में वहां की तिथि न लेकर भारत की तिथि ही लेनी चाहिए, अर्थात उसकी मृत्यु के समय भारत में जो तिथि हो उसी तिथि में श्राद्धादि करना चाहिए। 68 श्राद्ध का अन्न साधु को नहीं देना चाहिए, केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए। 69 घर में किसी की मृत्यु होने पर सत्संग, मंदिर और तीर्थ इन तीनों में शोक नहीं रखना चाहिए, अर्थात इन तीनों जगह जरूर जाना चाहिए। इनमें भी सत्संग विशेष है, सत्संग से शोक का नाश होता है। 70 किसी की मृत्यु से दुख होता है तो इसके दो कारण है, उससे सुख लिया है और उससे आशा रखी है। मृतात्मा की शांति और अपना शोक दूर करने के लिए 3 उपाय करने चाहिए। 1 मृतात्मा को भगवान के चरणों में बैठा देखे। 2 उसके निमित्त गीता, रामायण, भगवत, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करवाएं। 3 गरीब बालकों को मिठाई बांटे। 71 घर का कोई मृत व्यक्ति बार बार स्वप्न में आए तो उसके निमित्त गीता रामायण का पाठ करें, गरीब बालकों को मिठाई खिलाएं। किसी अच्छे ब्राह्मण से गया श्राद्ध करवाएं, उसी मृतात्मा अधिक याद आती है। जिसका हम पर ऋण है, उससे जितना सुखाराम लिया है उससे अधिक सुखाराम उसे न दिया जाए, तब तक उसका ऋण रहता है। जब तक ऋण रहेगा तब तक उसकी याद आती रहेगी। 72 यह नियम है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है। यदि कोई प्रेतात्मा दुख दे रही है तो समझना चाहिए कि वह बहुत दुखी है, अतः उसके हित के लिए गया श्राद्ध करा देना चाहिए। 73 कन्याएं प्रतिदिन सुबह शाम 7-7 बार सीता माता और कुंती माता नामों का उच्चारण करे तो वे पतिव्रता होती है। 74 विवाह से पहले लड़के लड़की का मिलना व्यभिचार है, इसे मैं बड़ा पाप मानता हूँ। 75 माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था में भी राम नाम लिख सकती है, पर पाठ बिना पुस्तक के करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन दिनों के लिए अलग पुस्तक रखनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हनुमान चालीसा स्वयं पाठ न करके पति से पाता कराना चाहिए। 76 अशुद्ध अवस्था में माताएं तुलसी की माला से जप न करके काठ की माला से जप करें और गंगाजी में स्नान न करके गंगाजल मंगाकर स्नानघर में स्नान करें। तुलसी की कंठी तो हर समय गले में रखनी चाहिए। 77 गर्भपात महापाप है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। गर्भपात करने वाले की अगले जन्म में कोई संतान नहीं होती। 78 स्त्रियों को शिवलिंग, शालग्राम और हनुमान जी का स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। वे शिवलिंग की पूजा न करके शिवमूर्ति की पूजा कर सकती है। हाँ, जहाँ प्रेम भाव मुख्य होता है वहाँ विधि निषेध गौण हो जाता है। 79 स्त्रियों को रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करनी चाहिए, वे तुलसी की माला धारण करें। 80 भगवान की जय बोलने अथवा किसी बात का समर्थन करने के समय केवल पुरुषों को ही अपने हाथ ऊंचे करने चाहिए, स्त्रियों को नहीं। 81 स्त्री को गायत्री जप और जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। जनेऊ के बिना ब्राह्मण भी गायत्री जप नहीं कर सकता है। शरीर मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, उसकी महत्ता को लेकर स्त्रियों को गायत्री जप का अधिकार देते हैं, तो यह अधिकार नहीं प्रत्युत धिक्कार है। यह कल्याण का रास्ता नहीं है, त्यात्युत केवल अभिमान बढ़ाने के लिए है। कल्याण चाहने वाली स्त्री गायत्री जप नहीं करेगी। स्त्री के लिए गायत्री मंत्र का निषेध करके उसका तिरस्कार नहीं किया है, प्रत्युत उसको आफत से चुदाए है। गायत्री जप से ही कल्याण होता हो यह बात नहीं है। राम नाम का जप गायत्री से कम नहीं है। सबको समान अधिकार प्राप्त हो जाए, सब बराबर हो जाए, ऐसी बातें कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी दिखती है,
पर आचरण में लाकर देखो तो पता लगे सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बातें आचरण में ठीक होती है। 82 पति के साधु होने पर पत्नी विधवा नहीं होती, अतः उसे सुहाग के चिन्ह नहीं छोड़ने चाहिए। 83 स्त्री पर पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे तो उनका तेज बढ़ेगा। पुरुष मान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे, पर अन्य सब स्त्रियों को दूर से प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे, पर ससुर आदि अन्य पुरुषों को दूर से प्रणाम करे। तात्पर्य है कि स्त्री को पति के सिवाय किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए। साधु संतों को भी दूर से पृथ्वी पर सर टेक कर प्रणाम करना चाहिए। 84 दूध पिलाने वाली स्त्री को पति का संग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दूध दूषित हो जाता है, जिसे पीने से बच्चा बीमार हो जाता है। 85 कुत्ता अपनी तरफ भौंकता हो तो दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ले, कुछ देर में वह चुप हो जाएगा। 86 मुसलमान लोग पेशाब को बहुत ज्यादा अशुद्ध मानते हैं, अतः गोमूत्र पीने अथवा छिड़कने से मुस्लिम तंत्र का प्रभाव कट जाता है। 87 कहीं स्वर्ण पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे कभी उठाना नहीं चाहिए। 88 पान भी एक श्रृंगार है, यह निषिद्ध वास्तु नहीं है, पर ब्रह्मचारी, विधवा और सन्यासी के लिए इसका निषेध है। 89 पुरुष की बाई आंख ऊपर से फड़के तो शुभ होती है, नीचे से फड़के तो अशुभ होती है। कान की तरफ वाला आंख का कोना फड़के तो अशुभ होता है, और नाक की तरफ वाला आंख का कोना फड़के तो शुभ होता है। 90 यदि ज्वर हो तो छींक नहीं आती, छींक आ जाए तो समझो ज्वर गया। छींक आना बीमारी के जाने का शुभ शकुन है। 91 शकुन मंगल अथवा अमंगल कारक नहीं होते, प्रत्युत मंगल अथवा अमंगल सूचक होते हैं। 92 पूर्व की वायु से रोग बढ़ता है, सर्प आदि का विष भी पूर्व की वायु से बढ़ता है। पश्चिम की वायु निरोग करने वाली होती है, पश्चिम वरुण का स्थान होने से वारुणी का स्थान भी है। विघुत तरंगे ज्ञान का प्रवाह उत्तर से आता है, दक्षिण में नरकों का स्थान है। आग्नेय की वायु से गीली जमीन जल्दी सूख जाती है, क्योंकि आग्नेय की वायु शुष्क होती है, शुष्क वायु निरोगता लाती है। नैऋत्य राक्षसों का स्थान है, ईशान कालरहित एवं शंकर का स्थान है, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। 93 बच्चों को तथा बड़ों को भी नजर लग जाती है। नजर किसी किसी की ही लगती है, सबकी नहीं। कईयों की दृष्टि में जन्मजात दोष होता है और कई जानबूझकर भी नजर लगा देते हैं। नजर उतरने के लिए ये उपाय ही पहला, साबुत लाल मिर्च और नमक व्यक्ति के सिर पर घुमाकर अग्नि में जला दे। नजर लगी होगी तो गंध नहीं आएगी। दूसरा, दाहिने हाथ की मध्यमा नामिका अंगुलियों की हथेली की तरफ मोड़कर तर्जनी व कनिष्ठा अंगुलियों को परस्पर मिला ले और बालक के सिर से पैर तक झाड़ दे। ये 2 अंगुलियां सबकी नहीं मिलती। तीसरा, जिसकी नजर लगी हो वह उस बालक को थू 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 कर दे तो भी नजर उतर जाती है। 94 नया मकान बनाते समय जीव हिंसा होती है। विभिन्न जीव जंतुओं की स्वतंत्रता में, उनके आवागम में तथा रहने में बाधा लगती है, जो बड़ा पाप है। अतः नए मकान की प्रतिष्ठा का भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। 95 जहाँ तक हो सके अपना पहना हुआ वस्त्र दूसरे को नहीं देना चाहिए। 96 देवी की उपासना करने वाले पुरुष को कभी स्त्री पर क्रोध नहीं करना चाहिए। 97 एक दूसरे की विपरीत दिशा में लिखे गए वाक्य अशुभ होते हैं, इन्हें जुंझारू वाक्य कहते हैं। 98 कमीज, कुर्ते आदि में बाया भाग, बटन लगाने का फीता आदि ऊपर नहीं आना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार वस्त्र का दाया भाग ऊपर आना चाहिए। 99 मंगल भूमि का पुत्र है, अतः मंगलवार को भूमि नहीं खोदनी चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होता है। मंगलवार को वस्त्र नापना, सिलना तथा पहनना भी नहीं चाहिए। 100 नियत में गड़बड़ी होने से, कामना होने से और विधि में त्रुटि होने से मंत्रोपासक को हानि भी हो सकती है। निष्काम भाव रखने वाले को कभी कोई हानि नहीं हो सकती।
101 हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रेतात्मा पर हनुमान जी की मार पड़ती है। 102 कार्य सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव से प्रार्थना करना तो ठीक है, पर उन पर दबाव डालना, उन्हें शपथ या दोहाई देकर कार्य करने के लिए विवश करना, उनसे हाथ करना सर्वथा अनुचित है। उदाहरणार्थ, बजरंग बाण में हनुमान जी पर ऐसा ही अनुचित दबाव डाला गया है, जैसे इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, सत्य होहु हरि शपथ पाई कई, जनक सुता हरिदास कहावे। ताकि शपथ विलंब न लावे, उठ उठ चालू तो ही राम दोहाई। इस तरह दबाव डालने से उपास्य देव प्रसन्न नहीं होते, उल्टे नाराज होते हैं, जिसका पता बाद में लगता है। इसलिए मैं बजरंग बाण के पाठ के लिए मना किया करता हूँ। बजरंग बाण गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, वे ऐसी रचना कर ही नहीं सकते। 103 रामचरितमानस एक प्रासादिक ग्रंथ है, जिसको केवल वर्णमाला कहा गया है। वह भी यदि अंगुली रखकर रामायण के 1-2 पाठ कर ले तो उसको पढ़ना आ जाएगा, वह अन्य पुस्तकें भी पढ़ना शुरू कर देगा। 104 रामायण के 108 पाठ करने से भगवान के साथ विशेष संबंध जुड़ता है। 105 रामायण का नवाहन पारायण आरंभ होने पर सुआसू तक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। 106 रामायण का पाठ करने से बुद्धि विकसित होती है। रामायण का नवाहन पाठ करने वाला विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता। 107 कमर दर्द आदि के कारण कोई लेटकर रामायण का पाठ चाहे तो कर सकता है। भाव का मूल्य है, भाव पाठ में रहना चाहिए, शरीर चाहे जैसे रहे। 108 पुस्तक उल्टी नहीं रखनी चाहिए, इससे उसका निरादर होता है। सभी वस्तुएं भगवत स्वरूप होने से चिन्मय है, आकर किसी की वास्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। किसी आदरणीय वास्तु का निरादर करने से वह वास्तु नष्ट हो जाती है अथवा उसमें विकृति आ जाती है। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।